नमस्कार, महीनम न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष शर्मा। आज हम हैं जिला बुलंदशहर के गांव खैरपुर में। गांव खैरपुर बीबी नगर ब्लॉक का ही गांव है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खैरपुर गांव के प्रधान श्री योगेश चौधरी जी, जो वर्तमान में खैरपुर गांव के प्रधान हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, महीनम न्यूज़ को थोड़ा समय देने के लिए। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, ये करते क्या हैं और इनके पिताजी क्या करते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा प्रधान जी आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम योगेश चौधरी है। मैं वर्तमान समय में ग्राम खैरपुर और भ्रावटी का ग्राम प्रधान हूँ। मेरे पिताजी विद्युत विभाग से रिटायर हैं और खेती करते हैं, मैं भी और पिताजी भी आज के समय में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 5 साल में जो आपने अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो काम, ऐसा कौन सा काम है जो आप कह सकते हैं कि ये काम मेरी ग्राम पंचायत में सबसे बढ़िया हुआ है और ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 साल में ये काम मैंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला है, वो काम आपने क्या किया है? सबसे पहला तो मैंने शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूकता जताई है। स्कूल में टाइलीकरण और एक आंगनवाड़ी केंद्र, वाटर कूलर, बिजली की समस्या जो थी, पहले ना ही पंखे थे और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी मेरे कार्यकाल से पहले, उसे पूरा करा। बच्चों के लिए डेस्क उपलब्ध कराई। पहले शिक्षा की तरफ मैंने ध्यान करा, फिर ग्राम के लिए मैंने ग्राम पंचायत भवन, जिसमें हम इस समय बैठे हुए हैं, वो बनवाया। अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने इस कार्य में मेरी काफ़ी मदद करी। और गांव भ्रावटी में एक आंगनवाड़ी केंद्र और टाइलीकरण शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए वो कराए। ये कार्यकाल में मेरे में कार्य हुए हैं। और एक डंपिंग ग्राउंड बना है गांव में मेरे ही कार्यकाल में। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योजना अनुसार टंकी के कार्य और खरंजे हैं, चैनल हैं, ये कार्य कराए गए हैं मेरे द्वारा। अगर स्पेसिफिकली बात करें जो सड़क को लेकर हुआ या पानी को लेकर हुआ या जो है पानी की निकासी को लेकर हुआ, तो इस चीज़ को लेकर गांव में क्या काम हुआ है? पानी की निकासी की व्यवस्था तो अधिकतर सही है और गांव के मुकाबले हमारे गांव की साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इस चीज़ को खुद भी नोटिस करके आदमी देख सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। वैसे काफ़ी कार्य हुए हैं हमारी योजना में। देखिए, हम और भी ग्राम पंचायत के बीच में जाते हैं तो छोटी ग्राम पंचायतों में अधिकतर ये समस्या देखने को मिलती है, फंड की कमी। जो सरकार पीछे से जो फंड ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराती है, तो बहुत सी ग्राम पंचायतों की शिकायत ये रहती है कि हमें फंड की कमी की वजह से हम कोई योजना को पूरी तरीके से नहीं कर पाए या उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास फंड की कमी थी। तो क्या यहाँ जैसे 2 गाँवों की एक ग्राम पंचायत है, तो यहाँ भी ऐसी कोई समस्या आपको देखने को मिली? इस चीज़ की बहुत बड़ी समस्या, बहुत छोटी निधि है हमारे यहाँ की, राज्य की और केंद्र की। 2 गांव होने के बावजूद बहुत छोटी निधि है और गांवों के मुकाबले बहुत ही कम पैसा जो धनराशि है। फिर भी धीरे धीरे मैनेज करके बहुत काफ़ी काम हुए। ऐसे नहीं, अगर प्रधान सोचे तो धीरे धीरे सब कार्य बन जाते हैं। कुछ जनता का भी थोड़ा सा सहयोग रहता है। हमारे यहाँ के लोग बाग भी काफ़ी अच्छे हैं, जागरूक हैं, तो छोटे मोटे काम तो लोग बाग खुद भी मैनेज कर लेते हैं। तो खैरपुर गांव और भ्रावटी गांव की आबादी की बात करें तो यहाँ कितनी आबादी है? लगभग आबादी की बात करें तो दोनों गांवों की 4,4200 के करीब आबादी है। और स्वच्छता अभियान के तहत गांव में पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है? भाई, हमने सफाई का अधिकतर ध्यान रखा है, पानी निकासी का, तालाबों के साफ सफाई का बहुत कार्य कराया गया। और इस जैसे आपने शुरू में बताया कि आपने शिक्षा की ओर ज़्यादा काम किया है, तो अभी के मुकाबले देखा जाए तो जो शिक्षा में जो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं उसकी स्थिति अभी क्या है, और या कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट अभी ज़रूरी हैं कि जो शिक्षा की और बढ़िया आप काम करना चाहें? जी हाँ, थोड़े से हैं अभी। एक तो
स्कूल के लिए बाउंड्री वाल की व्यवस्था होनी चाहिए। कोशिश हम जता रहे हैं, अधिकारियों से हमारी बातचीत चल रही है, अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं हमें और काफ़ी सहयोग करा है। और एक गेट जो मेन गेट होता है उसकी भी काफ़ी समस्या है, पर धीरे धीरे उस समस्या से भी निपटारा करा जाएगा। वैसे चल रही हैं, हम अगर हमारा फंडिंग हो जाएगा तो हम इस समस्या को भी दूर करेंगे। बाकी वैसे व्यवस्था खूब अच्छी है, टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं, समय से आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चे भी काफ़ी जागरूक हैं, हमारे यहाँ के काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि शिक्षा के प्रति जो कोई एक ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान है वो इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप अपने समाज में शिक्षा अगर रहेगी तो विकास खुद पे खुद होने लगता है। शिक्षा के प्रति अगर कोई विकास करने की कोशिश कर रहा है तो गांव खैरपुर के जो हमारे प्रधान हैं इन्होंने बताया शिक्षा की तरफ इन्होंने काफ़ी काम किया है। अब बात करते हैं कि अगर जो केंद्र सरकार की योजना हुई या राज्य सरकार की योजना हुई जो आम जन के लिए हैं, तो अगर उनमें मिलने जो आम लोगों को उनका लाभ मिलने में अगर कोई समस्या आती है तो उनको आप कैसे उनका निपटारा करते हैं? निपटारा ज़्यादातर तो हमें जो सुविधा केंद्र सरकार द्वारा है, राज्य सरकार द्वारा मिलती हैं, पर लोग बाग भी थोड़ा सा, लोग बागों को खुद भी मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि लेना तो उन्हें भी पड़ेगा उन चीज़ों को। और ये सोचा कि घर बैठे कोई चीज़ मिल जाएगी तो वो तो मिल नहीं सकती। हमेशा खुद भी जागरूक होना पड़ता है आदमी को थोड़ा सा, और इस चीज़ के लिए हम लोग बागों को प्रेरित भी करते हैं। भाई कोई योजना अगर हमारी चल रही है तो हम बताते हैं उन्हें, जाके घर भी जाके बताते हैं, फ्लैक्स वगैरह द्वारा, बोर्ड से वैसे मीटिंग करके हर योजना को हम बताते हैं। ग्राम सभा जो होती है आयोजित वो कितनी बार होती है, या महीनेवार होती है, या किस तरीके से जो ग्राम सभा की बैठक आयोजित करते हैं आप? देखो, एक महीने में एक बार तो हम जरूर करते हैं, वैसे 2-2 बार भी हो जाती है, 3 बार भी। अगर हमें कोई ऐसी आवश्यकता होती है, कोई परेशानी वाली बात बनती है गांव में, तो हम 2-3 बार, या सरकार के द्वारा कोई भी चीज़ अगर मुहैया कराई जा रही है हमें और उसकी जानकारी देनी होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ बैठक के माध्यम से कुछ घर घर जाके जागरूकता, आसपास के देखो संबंध हैं, उन संबंधों के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की, लोग बागों में शेयर करने की। अगर कोई ग्रामीण कोई समस्या फेस कर रहा है या कोई समस्या उसे हो रही है किसी भी ग्रामीण को, अगर वो आप तक पहुंचना चाहे तो क्या माध्यम उपलब्ध है आप तक अपनी समस्या पहुंचाने के, और क्या आप अपनी तरफ से मेहनत करते हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए? देखो, अगर किसी की कोई समस्या है और किसी ना किसी माध्यम से लोग बाग जुड़ ही जाते हैं, या तो फ़ोन कॉल या रास्ते में या घर जाके, अपने अपने साधन है, कहीं भी टकराते हैं हम, अगर वो हमें बताते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई समाधान किसी भी तरीके से करा जाए, कोशिश समाधान करने की करते हैं, और अपने से जो भी मदद चाहिए उस मदद को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, और आगे कोई समस्या उसे ना जूझना पड़े उस इंसान को, उसका निपटारा करने की कोशिश करते हैं। लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं आपके कार्यकाल को, चुनाव भी नज़दीक हैं, तो क्या आप अब आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भाग लेंगे? देखो, कोशिश तो मैं करूँगा और बाकी जनता का फैसला है। जैसे जनता कोशिश करेगी वैसे ही हम तो एक बस माध्यम हैं कि लोग बाग सोचेंगे तो हम आगे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें अपना थोड़ा समय दिया। ये आप बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे खैरपुर गांव के प्रधान। आप देख रहे हैं महीनम न्यूज़। आपको इसी तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ हर्ष शर्मा की रिपोर्ट, महीनम न्यूज़। धन्यवाद।